हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एसीसी। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे रहेगा और कुछ हम एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ जनरल रिजर्व डिस्कस करा था, WCR डिस्कस करा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा था। हमने जनरली जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमने रिजर्व्स की अकाउंटिंग सीखी थी। तो एक रिजर्व बच गया था हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो स्टूडेंट्स, आपके जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब की अकाउंटिंग की जरूरत आपको आने वाले चैप्टर्स पे भी पड़ेगी, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन समय पे भी आपको इन सब रिजर्व्स की अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले PSR से ही अपनी अकाउंटिंग अच्छे से शुरू करिए। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बेसिक्स के साथ समझिए, तभी आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखो, मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल पे लाया हूं, मैं ज्यादा थ्योरी वाली बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं आपको सीधा मतलब समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, और हम सीधा उसकी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, कंपनी क्या करती है कि कंपनी अलग अलग जगह, जैसे कि स्टॉक्स में, ठीक है, डिबेंचर्स में, या फिर बहुत सारी जगह लैंड में, काफी जगह इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, तो कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करती है तो कंपनी को एक डर रहता है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर सकती है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ भी जाए और मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने किसी स्टॉक्स में, लेट्स से रिलायंस के स्टॉक्स में मैंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे। ओके, मेरी कंपनी ने रिलायंस की स्टॉक में, रिलायंस की कंपनी में 5 लाख रुपीज के शेयर्स खरीद लिए। अब सर, स्टॉक मार्केट तो बच्चों आपको पता ही होगा, थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो अब उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है सर 5 लाख से कभी बढ़ भी जाए। ठीक है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख से बढ़ जाएगी और हम पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो बढ़ी हुई वैल्यू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स को फायदा हो जाएगा। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, मैं इस क्लास में आपको सब चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ, एकदम न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे तो सब चीज एकदम समझ आ जाएगी। ओके, हो सकता है सर मार्केट वैल्यू रिलायंस के शेयर की कम भी हो सकती है। सर 5 लाख से 4,50,000 हो गई, हो सकता है सर 4 लाख हो गई, हो सकता है सर 3 लाख हो गई, कम हो सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो उसी को कोप अप करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व क्रिएट करती है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जब भी सर, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो होती है, वो बुक वैल्यू से कम हो जाती है। बुक वैल्यू मतलब जिस कॉस्ट पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर वो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो कंपनी इस रिजर्व का क्या करती है, यूटिलाइज कर लेती है। और सर अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो कंपनी का तो फायदा हो गया सर, जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है वो भी कंपनी का गेन, वो भी पार्टनर्स का गेन, और जो रिजर्व है वो भी पार्टनर्स को होल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं, हर एक केस में IFR को हम समझ के चलेंगे और आज डिटेल में इसको खत्म करेंगे। आज के सेशन में मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी बताऊंगा रिजर्व्स के रिगार्डिंग, और फिर इस सेशन को पर्टिकुलर खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम रिवोल्यूशन अकाउंट को समझने जाएंगे। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन, PC और बैलेंस शीट की और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अभी 4 से 5 पार्ट में वीडियोस और आए। तो आपको लग रहा होगा कि चेंज इन PSR तो सर आपने बहुत लेंदी खींच दिया, तो एडमिशन तो और बड़ा चैप्टर, आप उसको और लेंदी खींचोगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा काम है कि आपको एकदम बेसिक से कंसेप्ट समझाना। मैं यहाँ पे वन शॉट में आपको कोई भी चीज नहीं समझा सकता हूँ। जिस चीज को पढ़ाने में टाइम लगेगा, 6 क्वेश्चंस करने में टाइम लगेगा, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की या उस पर्टिकुलर पार्ट्स ज्यादा ज्यादा बनते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर बहुत ज्यादा लेंदी वीडियोस हो रही है। देखो, हमारा यहाँ पे मेन फोकस है कि अभी अपने बेसिक्स क्लियर करना और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जब आने वाला टाइम आएगा, जब हम रिवीजन करेंगे, तो वन शॉट में हम इजिली कवर कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में क्या रहता है स्टूडेंट्स, हम 30 मिनट की, 40 मिनट की एक वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और वहां पे फिर हम कंसेप्ट पे इतना ध्यान नहीं देंगे, हम वहां पे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, तो पहले अगर आपको मेन मोटिव क्या है, अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में जाके होंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए बिल्कुल बेसिक से। हमारी सीरीज का नाम ही क्या है, एकदम बेसिक से। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेशन, ये वाली क्लास या ये वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, 3 पार्टनर है, PQ एंड R। ओके, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फ्यूचर में जो इनका न्यू रेशियो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। ओके,
एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, छोटा सा पार्ट दे रखा है बैलेंस शीट का, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं दे रखी। ओके, वहां पे दे रखा है सर कि पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख रुपीज की, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिजर्व बना रखा है 30,000 रुपीज का। ओके, आगे आपको बोलता है कि आपको उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने डब्ल्यूसीआर में देखा था, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन। सर अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी कि मार्केट वैल्यू कितनी है, बड़ी है या कम हो गई है, तो सर सिंपल सी बात है, जो आईएफआर हमने बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर क्वेश्चन में जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उस आईएफआर को क्या करो, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स का फायदा है। तो पहले केस की मैं आपको जनरल एंट्री करके बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जनरल एंट्री फॉर्मेट के साथ नहीं कर रहा हूँ, आपको फॉर्मेट पता है क्या होता है, ठीक है। आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे और नरेशन भी लिख के आएंगे। ओके, प्लीज आपको नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो फटाफट से देखते हैं सर, आईएफआर हमारा 30,000 का। तो अभी मैं लिख लेता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर इस रिजर्व को क्या करते हैं, तीनों ही पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टू पी कैपिटल अकाउंट। ओके, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन स्टूडेंट्स आप लिख लेना, 30,000 का रिजर्व है, फटाफट से इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पी क्यू आर है ना, यस। रेशो कितना है, 3:1। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं, 15,000। ओके, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, हमने क्या करा सर, पहले केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि सर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। बेटा आपने इन्वेस्ट करे 5 लाख रुपीज, और उसकी आज मार्केट में वैल्यू कितनी है सर, 5 लाख रुपीज है। तो सर आपका आईएफआर तो कोई यूटिलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि ना आपकी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ी ना कम हुई। तो सर सिंपल सी बात है, जब वैल्यू कमी नहीं हुई तो रिजर्व, सिंपल सी बात है, पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो एक काम करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को दोबारा से पार्टनर्स में बांट देते हैं। सेम एंट्री सेकंड केस में भी ऐसे ही होगी, सेम एंट्री, जैसे एंट्री आपने फर्स्ट केस में करी, सेम एंट्री सेकंड केस में भी ऐसी ही होने वाली है। आइए फटाफट से थर्ड केस देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। सर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख रुपीज की, आज मार्केट में उसकी वैल्यू है, ये तो बुक वैल्यू है बेटा, जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट करी, जो किताबों में वैल्यू है 5 लाख रुपए की, आज मार्केट में उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4,88,000 की। सर क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। सर कितने रुपीज से कम हो चुकी है, देखते हैं फटाफट से। 12,000 रुपीज से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई है सर, कम हो गई है। तो क्या सर, मैंने इन्वेस्ट 5 लाख करे थे, आज उसकी वैल्यू 488 है, तो क्या मेरे को लॉस हो गया 12,000 रुपए का? नहीं बेटा, अभी आपको लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया है, जिसका नाम आईएफआर है। तो मैं उस आईएफआर से इस पर्टिकुलर लॉस को क्या कर दूंगा, कंपनसेट कर दूंगा। सर आपने रिजर्व बनाया है 30,000 का, ओके, आपके पास लॉस हो रहा है 12,000 का मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो क्या अभी भी कुछ रिजर्व बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं, बेटा बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। सबसे पहले हम लिखेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर 30,000 का आपने रिजर्व बनाया है, उसमें से 12,000 आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्यों क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है, 12,000 रुपीज से कम हो चुकी है। ओके, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है, 12,000 रुपीज से कम हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा है। क्या सर, मैंने 30,000 का रिजर्व बनाया, उसमें से 12,000 का यूटिलाइज कर लिया, 30,000 में से 12,000 का रिजर्व यूटिलाइज कर लिया, तो क्या अभी भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है? हाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो फटाफट से देख लेते हैं कितना प्रॉफिट है। 18,000 का प्रॉफिट है, वो तीनों ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल और टू आर कैपिटल। ठीक है सर, 30,000 की
रिजर्व था, उसमें से 12,000 यूटिलाइज कर लिया, अभी भी कुछ रिजर्व बचा है, कितना 18,000 का रिजर्व बचा है, तो 18,000 का रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रेशियो कितना है, 3:1, तो 9,000। ओके, 6,000, 3,000। सर मैंने क्या करा, जितना भी मेरे पास रिजर्व बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। अब जो ये फोर्थ और फिफ्थ केस है थोड़े से एडिशनल है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आ जाओ, फिर से यहीं पे ऐसे ही समझ लेते हैं। सर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख रुपीज की। फोर्थ केस में देखो मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,46,000। सर मेरे को तो और लॉस हो गया, मेरे को तो और लॉस हो गया। सर देखते हैं कितना लॉस हुआ है, फटाफट से देखते हैं। सर मेरे को 54,000 का लॉस हो गया है। सर ये तो बहुत ज्यादा लॉस है। सर ये तो बहुत ज्यादा लॉस है, मतलब मार्केट वैल्यू 54,000 से कम हो गई। ठीक है, तो बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर आपको लॉस हो रहा है 54,000 का, आपने रिजर्व बना रखा है 30,000 का, तो 30,000 तो सर मैं यहाँ से यूटिलाइज कर लूंगा, रिजर्व से यूटिलाइज कर लूंगा। बट क्या अभी भी मेरे को एक्चुअल लॉस कितना है सर, 12,000 का अभी भी लॉस है। ठीक है, अभी भी मेरे को 12,000 का लॉस है, एक बार देख लेते हैं कितने का लॉस है। और सर 24,000 का लॉस है, अभी भी 24,000 का लॉस है। तो सर ये 24,000 का लॉस कहाँ से यूटिलाइज होगा, बेटा ये 24,000 का लॉस जाता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ पे जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री बहुत ढंग से समझना बेटा, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। फटाफट से देखते हैं। सर सबसे पहले लिखेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट। सर आपने रिजर्व बना रखा है 30,000 का टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर आपको लॉस कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में कितना यूटिलाइज हो गया सर, 54,000। ठीक है, सर अब 24,000 का लॉस कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि सर मैंने आईएफआर तो पूरा लगा दिया, मेरे पास जितना रिजर्व था वो सारा यूटिलाइज कर दिया। सर जो अब अमाउंट बच गया है ना 24,000 का, वो रेवोल्यूशन अकाउंट से लेने वाले। रेवोल्यूशन अकाउंट में लॉस है सर, 24,000 का मेरा रेवोल्यूशन अकाउंट में लॉस है। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी फोर्थ केस की। सेकंड केस की सर क्या एंट्री बनेगी, बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 24,000। ठीक है, सर मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने इस्तेमाल करा उस इन्वेस्टमेंट को, जो भी मेरा लॉस है उसको कंपनसेट करने के लिए। अब सर ये 24,000 का लॉस हुआ है, अब ये 24,000 का लॉस भी तो पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, तो सर बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में 24,000 का लॉस, क्योंकि ये तो एक्चुअल लॉस है ना। तो सर ये एक्चुअल लॉस पार्टनर्स कहाँ पे बांटते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में बांटते हैं। फोर्थ केस और फिफ्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, देख लेते हैं सर, पीक्यूआर को बांट लेते हैं फटाफट से। पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। हमेशा याद रखना लॉस हम पार्टनर्स को डेबिट बांटेंगे, अगर कोई गेन हो रहा है तो पार्टनर्स को कहाँ बंटने वाला है, क्रेडिट बंटने वाला है। इतनी बात क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी। सर ये 24,000 का लॉस बांट देते हैं फटाफट से, 2 3 डिवाइडेड बाय 6, 12,000, 8,000 और 4,000। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, फोर्थ पार्ट समझ आया होगा। हमने क्या करा सर, मेरा मार्केट वैल्यू कितनी थी, 4,46,000 की मार्केट वैल्यू थी, मेरे को लॉस होता था 54,000 का, 54 में से 30 का रिजर्व यूटिलाइज कर लिया, तो अभी कितना एक्चुअल लॉस है, मेरे को 24,000 का लॉस है। 24,000 का लॉस कहाँ पे जाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी। फटाफट से हम फिफ्थ केस देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। सर अब मेरी मार्केट वैल्यू 6,000 रुपए से बढ़ चुकी है, मतलब मेरे को बेनिफिट है, मेरा फायदा है। तो सर ये तो बहुत इजी केस हो गया, मेरे तो सर डबल बेनिफिट हो गए। डबल बेनिफिट कैसे हो गए, सबसे पहला बेनिफिट तो सर जो आपका आईएफआर है, आईएफआर बांट दो तीनों पार्टनर्स में, क्योंकि सर ये तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। तीन पार्टनर्स कौन कौन से, पी क्यू आर, पी क्यू आर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये आईएफआर जो 30,000 का है इसको बांट दो पार्टनर्स में। ठीक है, कितना कितना बढ़ेगा, अभी हमने ऊपर बांटा था 15 10 और 5। ओके, इसको बांट दो पार्टनर्स में, ये तो पार्टनर्स का फायदा हो गया, क्योंकि सर आपने
रिजर्व तो यूटिलाइज ही नहीं करा। सर दूसरी चीज, आपको 6,000 रुपीज का क्या हो रहा है सर? 6,000 रुपीज का आपको बेनिफिट हो रहा है। 6,000 रुपीज का क्या हो रहा है आपको? बेनिफिट हो रहा है। 6,000 रुपीज का आपको फायदा हो गया। सर अब ये कहाँ पे बटेगा? ये भी रेवोल्यूशन में बटेगा पार्टनर्स को। तो सर इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, 6,000, 6,000। सर जैसे आपने लॉस बांटा था पार्टनर्स को, प्रॉफिट भी बांट दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सर लॉस बढ़ता है डेबिट में, ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ बढ़ता है? क्रेडिट में बढ़ता है। तो पार्टनर्स को क्रेडिट में बांट देते हैं इजिली। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू, टू आर। बेटा आईएफआर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको अच्छे से आने चाहिए, वरना आपको पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। ये पांचों केस प्लीज वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके कम स्पीड में देखना, ऐसा नहीं आप 2x में देख रहे हो, आराम से देखना। पूरा आईएफआर का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से बेटा। A, B and C are partner sharing profit and loss in the ratio 2:3:4. They decided to share future profit and loss in 4:3:2. देखो यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है सर कितना? ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:3:4। सर न्यू रेशियो कितना दे रखा है? 4:3:2। सर आगे दे दिया आपको, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम विदाउट ऑल्टरिंग देयर बुक वैल्यूज। यहां बच्चा फंस जाता है। बच्चा कुछ नहीं करेगा, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देगा, पी एंड एल के लॉस को, जो आपका ये प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स को बांट देगा ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को पार्टनर्स को बांट देगा ओल्ड रेशियो में, जो कि गलत हो जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा एक एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते, बच्चे बुक में भी स्किप कर देते हैं, स्कूल में भी स्किप कर देते हैं, ट्यूशन क्लासेस में भी स्किप कर देते हैं। तो इसको प्लीज ध्यान से समझना, बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, बट ये है क्या, समझो इसको पहले। ठीक है, देखो ये बोल रहे हैं कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, ओल्ड रेशियो से उन्होंने अपने न्यू रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, एबीसी ने, उस टाइम पे पार्टनर्स के कुछ रिजर्व थे। जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब सर प्रॉफिट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 15,000। तो पार्टनर ने उस टाइम पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। उस टाइम पे ये क्या रहा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहा। पार्टनर्स ने इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। पार्टनर्स ने बोला जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो हम इसको आगे जाके फ्यूचर में न्यू रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स ने अभी अपनी बुक्स में उसको कुछ भी ऑल्टर नहीं करा है। वो साफ साफ बोल रहे हैं विदाउट ऑल्टरिंग द बुक वैल्यूज। तो आपको सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पड़ेगी? ओल्ड रेशियो में बांट दे? नहीं, यही गलत बात है। जैसे हमने गुडविल बांटा था गेनिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, मतलब गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ऐसे ही इन सब का इफेक्ट भी बटने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले सर इनका इफेक्ट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में क्यों बटेगा? क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, जब भी कोई भी पार्टनर अपना पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म में जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, तो कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा वो अमाउंट। ठीक है, तो फटाफट से सर, ये अभी मैं इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जो ये टेबल है इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। पहले मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं फटाफट से एबीसी का। ठीक है, सर ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/9। न्यू रेशियो कितना है? 4/9। ओके, बी का ओल्ड रेशियो 3/9, न्यू रेशियो भी 3/9। वाओ। और ए का कितना है? 4/9। सी का कितना है? 2/9। तो सर देख लेते हैं कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। 2/9 और ये 0 और ये 2/9। तो देखो सर सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ए गेनिंग पार्टनर है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 2 शेयर था, यहाँ पे 4 शेयर है, गेनिंग पार्टनर है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है सर? ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, इसका तो वैसा रेशो था जो ओल्ड था वही नहीं हुआ। ठीक है, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आया। सी में देखो, सी क्या है सर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो सर हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखना बेटा, हमारी जनरल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लिखेंगे कैसे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सर मुझे ये बताओ इसका मैं ट्रीटमेंट कैसे करूं? अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो, आपके पास जनरल रिजर्व है, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सर ठीक है, इसको प्लस करते हैं।
हम क्या करते हैं सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हम इसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। पार्टनर्स को डेबिट साइड बढ़ता है ये, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं 15,000, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो बेटा पिछली वीडियो देख के आओ रिजर्व वाली, वहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सर फटाफट से देखते हैं कि नेट इफेक्ट कितना आ रहा है। नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, तो 60 माइनस 15, 45, ठीक है। तो 45,000 का सर क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है। तो सर इस 45,000 के नेट इफेक्ट को क्या कर देते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके सर, गेनिंग क्या इतना है 2/9, सेक्रीफाइसिंग कितना है 2/9, और गेनिंग कितना है 2/9। तो फटाफट से देख लेते हैं, 45,000 इंटू 2/9 आपका आ जाएगा 10,000। तो आपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। यही हमारा क्वेश्चन हमको बोल रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक सिंगल एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी है इस पूरे अबव केस की, क्योंकि पार्टनर क्या चाहते हैं कि जो ये इफेक्ट हो रहा है इसको बुक्स में विदाउट ऑल्टर करे, वो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दे। पार्टनर्स नहीं चाहते कि ये जितने भी जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें। पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। बाद में करेंगे तो कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ही बटने वाली है, ठीक है। क्या सर मेरे को इस तरह के क्वेश्चन आगे भी दिखेंगे, बेटा बिल्कुल दिखेंगे। आपको ये एडमिशन में भी दिखेंगे। आपको मैं अभी रेवोल्यूशन अकाउंट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा क्या टॉपिक बचता है, अभी तक हमने पीएसआर में गेनिंग सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो निकालना सीखा। हम लोगों ने रिजर्व्स की अकाउंटिंग सीख ली अच्छे से, सब तरह के रिजर्व्स की अकाउंटिंग सीख ली है, गुडविल की अकाउंटिंग सीख ली हमने बहुत अच्छे से। अब हमारा क्या बचता है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीसीए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बैलेंस शीट, ये बचता है। इसको डिटेल में मैं आपको 4 से 5 वीडियो में खत्म करूंगा, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा के भी खत्म कर सकता हूँ 2 पार्ट में। बट मैं चाहता हूँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहे रिवोल्यूशन, पीसीए और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, और बिल्कुल डिटेल में एकदम बेसिक से जाके सीखें। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, आईएफआर की अकाउंटिंग, और आपको ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री समझ आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अब कमेंट करके मेरे को बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ आपको चेंज करना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने चाहिए, या ये लेवल सही है, थोड़ा इजी लेवल या थोड़ा सा और ऊपर एडवांस लेवल लाना चाहिए, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।